प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान हम स्वामी जी कल ध्यान के विषय में बता रहे थे कि प्रत्यक्ष चैतन्य ही ब्रह्म है। इत्याकारक वृत्ति का जो प्रवाह है उसको ध्यान कहते हैं। श्रुत मत अर्थ में जो सजातीय वृत्ति का प्रवाह है, स्वामी जी बता रहे हैं कि जिसमें विजातीय वृत्ति का उदय नहीं है या तिरस्कार है, वह वेदांत का ध्यान है। श्रुत मत अर्थ में जो सजातीय वृत्ति का प्रवाह है, जिसमें विजातीय वृत्ति का उदय नहीं है या तिरस्कार है, वह वेदांत का ध्यान है। श्रुत अर्थ माने असंभावित न होवे और मत अर्थ होवे माने युक्ति से सिद्ध होवे। तो श्रुति युक्ति से सिद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य की ब्रह्मता की तदाकार वृत्ति का जो प्रवाह है उसको ध्यान कहते हैं। इस ध्यान में अपने अहम को तो परिच्छिन्न करो मत, काटो मत और ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह होता रहे, मनोवृत्ति का प्रवाह होता तो होवे ब्रह्माकार, परंतु अहम वृत्तिवान, अहम प्रवाहमान इत्याकारक अभिमान उदय न होवे। एक महात्मा ऐसे बोलते हैं। अब एक महात्मा की याद करें तो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतने महात्माओं से वर्षों तक मुख्य प्रश्न ही यही करते थे कि ब्रह्माकार वृत्ति का स्वरूप क्या है। तो एक महात्मा ऐसे बोलते थे, कर्तृत्व भोक्तृत्व उल्लेख शून्य। जिस अंतःकरण में अपने कर्तापन और भोक्तापन माने मैं पापी पुण्यात्मा हूँ और मैं सुखी दुखी हूँ, यह उल्लेख तो न होवे और वासना उन्मेष शून्य, वासना का उन्मेष न होता हो, ऐसे शुद्ध सात्विक प्रतीति मात्र अंतःकरण में जो चिन्ह मात्र अपरिच्छिन्न आत्म तत्व का प्रतिबिंबन है उसको ध्यान बोलते हैं। हम आपको यह बात भी बता देंगे कि गले की यह नस दबा दो तो कैसा ध्यान होता है। वह बेहोशी होती है, ध्यान नहीं होता। जितने तरह के ध्यान किए जाते हैं, कहो तो उनकी पोल पट्टी भी बता दें, क्या दोष है सो बता दें, हम खुद ही बताते हैं। ऐसे ध्यान करो तो फिर उसकी पोल पट्टी बताने लगेंगे तो जिनको बताया है उनके मन में शंका हो जाएगी। अभी 2-4 दिन पहले ही एक सज्जन आ गए। वे पूछ रहे थे कि मन एकाग्र नहीं होता तो कैसे हो। तो मैंने उनको बताया कि दोनों आँखों की पुतली हिलने ना पावे, न बाएं न दाएं, न ऊपर न नीचे, केवल इतना ही ध्यान रखो, तुमकी पुतली ना हिलने पावे, तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। देखो, मन एकाग्र करने के लिए यह बिल्कुल ठीक उपाय है। कहो तो इसका विज्ञान बता दें। इसका विज्ञान क्या है कि जागृत अवस्था में उपनिषद के अनुसार पुरुष का निवास आँख में है। नेत्र व्यवहार पूर्वक ही शरीर के सारे व्यवहार होते हैं। तो जब नेत्र की व्यावृत्ति बंद कर दें, नेत्र का व्यवहार बंद कर दें, तो ज्ञान शक्ति का व्यवहार बंद हो जाएगा। ज्ञान शक्ति का व्यवहार बंद हुआ तो क्रिया शक्ति शिथिल पड़ जाएगी, माने प्राण भी शिथिल हो जाएंगे, सांस का गमन आगमन मंद हो जाएगा और सुषुम्ना का संचार होने लगेगा। तुम्हारा सारा ध्यान तो चला गया, आँख की पुतली में हिलने ना पावे। अब मन चंचल कहाँ से होगा। तो प्रत्येक वस्तु का विज्ञान होता है, क्रिया का विज्ञान होता है, भाव का विज्ञान होता है, पर देखना तो यह है कि तुम्हें तो वह ध्यान चाहिए कि जिस ध्यान करने से आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, अपने में अपने आप से अपने आप को देखते हैं। तुमको वह ध्यान चाहिए। तो निर्विषयम मनः में यह नहीं होगा। निर्विषय मन अज्ञान का विरोधी नहीं है। यदि अज्ञान निवृत्त हो चुका है तो वह निर्विषय मन करके बैठे रहो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कोई कर्तव्य नहीं है।
और यदि आपका मन चंचल होवे तो भी निर्विषय मन करके बैठ जाओ। निर्विषयता चांचल्य की भी विरोधी है। परंतु यदि अज्ञान को निवृत्त करना है तो अज्ञान की कल्पना को निवृत्त करने के लिए तो ज्ञान कल्पना चाहिए, ज्ञान एक आकार कल्पना चाहिए। अब ज्ञान एक आकार कल्पना क्या है कि विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार करके सजातीय प्रत्यय का प्रवाह, अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार करके आत्माकार प्रत्यय का प्रवाह, यह जो वृत्ति प्रवाह है यह आविद्यक भ्रांति का निवर्तक है। इसकी जो होड़ है वह भ्रांति के साथ है, विपर्य के साथ है। विपर्य भ्रांति आवरण और अविद्या का भी विवेक होता है, माने इनका भी अलगाव किया जाता है। अच्छा, तो लो अब ध्यान की पद्धति आपको सुनाते हैं। वेदांत में ध्यान की पद्धति 2 हैं, इनको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।